Exhaust note check, Dominar 400 BS6 model. Exhaust note check, Dominar 250 BS6 model. Hey guys, welcome back to the bucket list. So this is me Avishkar, and today we are going to compare the brand new Dominar 400 BS6 model, which is the green one, to the Dominar 250 2020 model, which is also BS6 compliant. तो वीडियो एंड कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक जेम्स बजाज हड़पसर फॉर प्रोवाइडिंग मी बोथ ऑफ दीज व्हीकल. तो ये शोरूम है, यहाँ पे तीनों फैसिलिटीज़ हैं, सेल, सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स. तो अगर आपको कुछ भी बजाज से रिलेटेड चाहिए तो ये तीनों चीज़ें यहीं पे एक रूफ़ के नीचे मिल जाता है. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. तो अगर अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये ग्रीन कलर में है Dominar 400 विच इज़ BS6 मॉडल 2020, एंड ब्लैक कलर में है Dominar 250 का मॉडल विच इज़ ऑल्सो BS6 कंप्लायंट. तो अभी मैं कलर की सबसे पहले बात करता हूँ. तो ये जो कलर मैट ब्लैक देख रहे हैं आप, ये दोनों ही गाड़ी में अवेलेबल है. तो आपको ये 400 में मिल जाएगा एंड 250 में भी मिल जाएगा. बट अगर आप ये ग्रीन कलर की बात करूँ तो ग्रीन कलर इज़ ओनली एक्सक्लूसिव फॉर Dominar 400. तो ये आपको सिर्फ 400 में मिलेगा. और इसके बाद 250 के लिए ऐसा ही एक रेड कलर आता है. तो यहाँ पे जो ग्रीन देख रहे हैं आप वो रेड हो जाएगा, एंड दैट इज़ ओनली एक्सक्लूसिव फॉर Dominar 250. तो एक कॉमन कलर एंड एक डिफरेंट कलर हैं दोनों गाड़ियों के. उसके बाद हम इंजन की बात करते हैं. तो इंजन में सबसे पहली चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा विच इज़, आप देख सकते हैं DTSI ट्रिपल स्पार्क विच कम्स इन Dominar 400. तो Dominar 400 का जो इंजन है विच इज़ 400 cc का, वो ट्रिपल स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी है. तो ट्रिपल स्पार्क प्लग मिलेगा इसमें आपको. एंड अगर मैं Dominar 250 की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DTSI ट्विन स्पार्क इंजन. तो ट्विन स्पार्क यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग के लिए है, बट दैट इज़ फाइन बिकॉज गाड़ी अभी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है. तो ये दोनों में इंजन से रिलेटेड एक मेजर डिफरेंस है. उसके बाद दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा ब्रेकिंग में डिफरेंस है, तो विच इज़ ऑल्सो अ मेजर डिफरेंस बिकॉज दोनों में हमको डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलता है विद डुअल डिस्क ब्रेक. बट आगे वाले डिस्क में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है. तो Dominar 250 में हमको आगे देखने को मिलता है 300 mm का डिस्क ब्रेक विच कम्स विद ABS स्टैंडर्ड, एंड पीछे 230 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है. बट Dominar 400 में हमको आगे जो देखने को मिलता है विच इज़ 320 mm का डिस्क ब्रेक विच कम्स स्टैंडर्ड ABS, एंड पीछे वाला इज़ 230 mm. तो आगे वाला जो ब्रेकिंग है, जो ब्रेक का डिस्क साइज़ है वो 20 mm बड़ा है, तो विच गिव्स यू बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस. तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे बिकॉज गाड़ी के वेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. Dominar इज़ एट 185 समथिंग एंड Dominar 250 इज़ एट 180. तो 5 kgs का डिफरेंस है, 4-5 kgs का डिफरेंस. बट डिस्क साइज़ में 20 mm का डिफरेंस है. तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ऑब्वियसली Dominar 400 का काफ़ी इंप्रेसिव होने वाला है एज़ कम्पेयर टू Dominar 250. बट 250 का भी कंपैरिजन, मतलब लाइक ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग देता है वो. तो मैंने 2-3 दिन पहले Dominar 250 को Duke 250 से भी कंपेयर किया था. उसका एक ब्लॉग डाला है एंड एक वीडियो मैंने Dominar 250 के इन डिटेल्ड रिव्यू का भी डाला है. तो उसको चेकआउट करना मत भूलना अगर आप 250 में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए मैं ऊपर आई में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगा. उसके बाद अगर मैं पावर की बात करूँ तो Dominar 250 प्रोड्यूस करता है 27 bhp एट 8,500 RPM, एंड उसके साथ साथ 23.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 6,500 RPM. तो पावर रेशियोज़ 250 cc के हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव हैं. लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है ना बहुत कम है, इट्स एडिक्वेट. जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है. एंड अगर मैं Dominar 400 के पावर फिगर्स की बात करूँ तो इसमें मिलता है हमको 40 bhp एट 8,650 RPM एंड 35 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 7,000 RPM. तो 400 cc के हिसाब से ये भी काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है. लाइक इट्स मीडियोकर एंड परफॉर्मेंस वगैरह इसका भी काफ़ी अच्छा है. तो दोनों ही गाड़ी अपने CC कैपेसिटी में काफ़ी अच्छा पावर आउटपुट देती हैं. एंड अभी मैं प्राइस की बात करूँ तो Dominar 250 हमको मिलता है 1.6 एक्स शोरूम प्राइस पैन इंडिया. दैट इज़ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी. उसके बाद अगर मैं Dominar 400 BS6 के प्राइस की बात करूँ तो 1.95 एक्स शोरूम पैन इंडिया. तो ये भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है. तो ये दोनों ही गाड़ियाँ मेरे को बहुत वैल्यू फॉर मनी लगती हैं. एंड उसके बाद दोनों में ही स्लिपर क्लच स्टैंडर्ड आता है, तो आपको स्लिपर क्लच से रिलेटेड कुछ इशू नहीं होने वाला. दोनों में ही दिया हुआ है. एंड जो एग्जॉस्ट है वो भी ट्विन बैरल है एंड लाइक ऑलमोस्ट सेम साउंड करता है. तो एग्जॉस्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, आपको पता नहीं लगेगा आवाज़ से 400 है या 250 है. उसके बाद जो एक चीज़ मिसिंग मेरे को Dominar 250 में लगती है वो है गियर पोजीशन इंडिकेटर, जो हमारे सेकेंडरी डिस्प्ले में Dominar 400 में मिलता है. तो जो 250 में मिसिंग है, तो दैट इज़ अ स्मॉल थिंग विच लाइक दे देते तो काफ़ी अच्छा रहता, बट उन्होंने निकाल दिया है. तो इफ़ एनी वन इज़ नॉट फेमिलियर विद बाइक्स
तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर हेल्प करता है आपको कब गियर शिफ्ट करना है या आप कौन से गियर पे हैं, तो आप जिससे कि उसको लाइक प्रॉपरली किस गियर पे गाड़ी चल रही है उस पर लगा सके। तो जो एक्सपीरियंस राइडर है उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट न्यू राइडर्स के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। एंड उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चेंज की बात करूँ तो नेक्स्ट चेंज में हमको टायर्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो पीछे वाला इज़ एट 130 mm डोमिनार 250 में, एंड आगे वाला टायर इज़ एट 100 mm। तो टायर का जो विड्थ है वो काफ़ी कम है। लाइक अगर आप कॉम्पिटिशन में देखेंगे तो 250 cc में एटलीस्ट पीछे का 140 mm देना चाहिए था, तो वो एक फ्लॉ लगा मेरे को डोमिनार 250 में। एंड डोमिनार 400 में हमको 150 mm का रियर टायर देखने को मिलता है, एंड आगे हमको देखने को मिलता है 110 mm का। तो ये स्टैंडर्ड है एंड ये काफ़ी चंकी टायर्स हैं। तो पीछे से अगर लाइक कोई भी थोड़ा बाइक एंथुसियास्ट है वो टायर देख के बता सकते हैं कि डोमिनार 400 है या 250 है। तो विच इज़ लाइक समथिंग बजाज शुड अपग्रेड ऑन इन द नेक्स्ट मॉडल ऑफ डोमिनार 250। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चेंज की बात करूँ तो आगे यूएसडी फोक्स का डिफरेंस है। तो डोमिनार 400 में हमको आगे जो यूएसडी फोक्स देखने को मिलते हैं वो है 43 mm के यूएसडी फोक्स जो हमको डोमिनार 400 में देखने को मिलते हैं। एंड डोमिनार जो 250 में हमको फोक्स देखने को मिलते हैं विच इज़ 37 mm। तो थोड़े से पतले हैं, तो स्टेबिलिटी का लाइक इशू नहीं, बट थोड़ा स्टेबल कम रहेगा 43 mm से कंपेयर करें तो। बट दिस इज़ यूएसडी ऑल्सो, तो ये भी काफ़ी स्टेबल रहेंगे। बट 43 mm इज़ लाइक एवरी वन शुड प्रिफर बिकॉज ये ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है एंड स्टैंडर्ड है 43 mm बिकॉज ऑल KTMs के 43 mm का ही ऑलमोस्ट। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद डुअल चैनल ABS वगैरह सब कुछ है। गाड़ी का परफॉर्मेंस डायमेंशंस वगैरह लाइक वैल्यू फॉर मनी है। डायमेंशंस तो ऑलमोस्ट सेम एंड परफॉर्मेंस आपको इस प्राइस पॉइंट में से ज़्यादा कोई भी नहीं दे सकता। लाइक डोमिनार 400 भी इस प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है एंड इवन डोमिनार 250 भी इस प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो ये था इस वीडियो के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा। एंड कुछ भी क्वेरी है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। आई हेल्प यू आउट विद दैट। एंड अगर आपको कोई फाइनेंस रिलेटेड क्वेरी है तो आप शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू विद दैट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।